आप का एक लंबा चौड़ा आपकी हिस्ट्री रही है, आपने काम किया है उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ, लेकिन 6 दिसंबर 92 को जो हुआ, मुझे लगता है वो कभी ना भूलने वाला दिन आपके लिए भी होगा, यादगार होगा आपके लिए भी कि आप भूलेंगे नहीं उसको कभी। क्या हुआ था उस दिन? क्योंकि बाबरी स्ट्रक्चर गिरा, हमने वो गिरते हुए तो देखा, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा था, पुलिस क्या सोच रही थी उस दिन? देखिए, पुलिस को एक ही लक्ष्य दिया गया था, वो ये था कि जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो एक एक जिसमें विवादास्पद एक कहानी है, उसको पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए। यही हम लोगों का ध्येय था और यही शासन का भी की मंशा भी यही थी। उसमें दो तीन बातें हैं। एक तो ये है कि पूरे सुनने, सब बातें समझने और मानने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये परमिशन दे दी थी कि कार सेवा होगी। ये परमिशन दी थी कि सांकेतिक कार सेवा होगी, जैसा कि उनको बताया गया था, और इस प्रकार से लोगों को आने में कोई रुकावट नहीं थी। हम नहीं कह सकते थे कि उनको पहले रोक दिया जाए। पहले ऐसा प्रयास किया गया है, आप लोग सब जानते हैं कि 1990 में ऐसा प्रयास किया गया था और उसमें बड़ी कठिनाइयाँ हुई थी। बहुत लोगों को जो हॉस्पिटल जा रहे थे वो नहीं जा पाए, इत्यादि इत्यादि। उसके बारे में मैं नहीं ज़्यादा कहना चाहता हूँ। तो एक तो ये बात थी कि लोगों को आने की का परमिशन था, उसमें कोई रुकावट नहीं हम कर सकते थे कि पहले रोक लें। दूसरी बात ये थी कि बहुत लोग आए थे, वो संख्या मतलब बदलती रहती है, लेकिन 3.5 लाख से तो ऊपर लोग थे वहाँ पे। और उसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि उसमें महिलाएं भी थीं, उसमें छोटी उम्र के लोग भी थे, उसमें जो केवल दर्शनार्थी थे वो भी थे। ये मैं नहीं कहूँगा कि सब कार सेवा करने 3.5 लाख व्यक्ति आए थे। तो ये सब देखते हुए उसमें कई रुकावटें भी थी।